नमस्ते दोस्तों। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा साल 2008 में रिलीज हुई फिल्म साइबॉग गर्ल को, जिसकी IMDb रेटिंग है 6.9 स्टार्स आउट ऑफ 10। एक बहुत ही अमेजिंग फिल्म है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिल्म के शुरुआत में हम देखते हैं साल 2008 22 नवंबर। जीरो नाम के लड़के का बर्थडे था। उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था और वो हर साल अपना बर्थडे अकेला ही मनाता था। पिछले साल उसके साथ कुछ अलग हुआ। अब हम एक साल पहले की स्टोरी देखते हैं। वो अपने बर्थडे के दिन अपने लिए गिफ्ट खरीद कर जा रहा होता है। तभी उसे एक हारूना नाम की लड़की दिखती है और वो उसे अजीब तरीके से घूरने लगती है और स्माइल करने लगती है। पहले तो जीरो थोड़ा खुश होता है, फिर उसे ये काफ़ी अजीब लगने लगता है। अगले सीन में वो दोनों रास्ते में होते हैं और हारूना उसे ही देख स्माइल करी जा रही थी। जीरो फिर एक रेस्टोरेंट पे जाता है डिनर के लिए। वो वहाँ पे नूडल्स खा रहा था, तभी हारूना भी वहाँ पे आकर बैठ जाती है और फिर वो बहुत सारा खाना ऑर्डर कर देती है। फिर वो बताती है कि आज उसका भी बर्थडे है। डिनर करते वक्त जीरो से खाता देख हैरान हो जाता है कि कोई इतना कैसे खा सकता है। डिनर का बिल देख जीरो का सर चकरा सा जाता है। तभी हारूना कहती है बिल मैं दूंगी और जीरो को फोर्सफुली रेस्टोरेंट के बाहर वेट करने को कहती है। जीरो वेट कर रहा था, तभी हारूना आती है और कहती है भागो। जीरो समझ जाता है उसने पैसे नहीं दिए हैं। भागकर वो दोनों एक मेले में पहुंचते हैं। वहाँ उनका पीछा रेस्टोरेंट का मैनेजर भी कर रहा होता है, लेकिन वो दोनों उसे चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं और मेले में बहुत मज़े करते हैं। उसके बाद अनजाने में वो दोनों जीरो के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो हारूना को बताता नहीं है कि वो घर उसका है। फिर वहाँ खड़ी होकर हारूना रोने लगती है और कहती है ये वही जगह है जहाँ पर मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे पकड़कर किस कर लिया था बिना मुझसे पूछे। वो बहुत ही बुरा इंसान था। वो मुझे पसंद नहीं करता था क्योंकि मैं ज़्यादा खाती और थोड़ी पागल सी थी। क्या मैं सच में ऐसी हूँ जीरो? जीरो हैरान हो जाता है, आखिर वो क्या ही बोले इस बारे में। उसके बाद वो दोनों रास्ते में जा रहे होते हैं, तभी हारूना उसे कहती है आंखें बंद कर लो क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे जाते हुए देखो। फिर वो जीरो को एक गिफ्ट देती है। बदले में जीरो भी उसे एक रिटर्न गिफ्ट देता है। जाते हुए वो उसे एक सच बताती है कि वो असल में 100 साल फ्यूचर से आई है टाइम मशीन के थ्रू। उसे लगता है जीरो हैरान होगा, पर जीरो को कोई फर्क नहीं पड़ता कि हारूना किधर से है। वो बस खुश था कि पहली बार कई सालों में उसने अपना बर्थडे अकेले नहीं मनाया। उसके बाद कुछ दूर जाकर वो रुक जाती है और कहती है गुड बाय जीरो, अब तुम अपनी आंखें खोल सकते हो। जीरो और हारूना दोनों की आंखें काफ़ी ज़्यादा नम थी। उसके बाद वो चली जाती है और अब हम आते हैं प्रेजेंट में साल 2008। जीरो यही सोच रहा होता है कि काश इस साल भी हारूना उसके बर्थडे पर उससे मिलने आ जाए। अब हम देखते हैं आसमान में जोर की बिजली चमकती है और अगले ही पल वहाँ पे हारूना होती है। वो वहाँ से एक स्टोर पे जाकर कपड़े लेती है, फिर एक दुकान से जाकर केक भी ले लेती है। इस बार हारूना काफ़ी ज़्यादा रूड लग रही थी, जैसे उसे कुछ हो गया हो। जीरो इस साल भी उसी रेस्टोरेंट पे बैठा था। तभी हारूना आकर उसे केक देती है और उसके लिए हैप्पी बर्थडे भी गाती है। जीरो हारूना को दोबारा से देख काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी वहाँ पे एक सनकी बंदा गोली चलाने लगता है। वो वहाँ सबको मारना चाहता था, लेकिन हारूना एक पल में उसे मारकर बाहर फेंक देती है। उसके बाद दोनों घर लौट जाते हैं। घर पहुंचकर वो आंखों से प्रोजेक्शन करती है और जीरो को एक रिकॉर्डिंग दिखाती है। जीरो ये देख काफ़ी शॉक हो जाता है। प्रोजेक्शन में जो बंदा था वो था जीरो 65 ईयर्स फ्यूचर से। वो उसे बताता है कि उसने इस साइबर को बनाया है पास्ट में, और उसने साइबर को बनाया है और पास्ट में भेजा ताकि साइबॉग जीरो को बचा सके उस रेस्टोरेंट के गनमैन से, क्योंकि फ्यूचर वाले जीरो को गोली लग गई थी और उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। इसलिए वो इस चीज़ को ठीक करना चाहता था। वो जीरो को एक और बात बताता है कि तुम एक बहुत ही बड़ी डिज़ास्टर में फंसने वाले हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस साइबॉग की मदद से खुद को सेफ रखना हमेशा। वो एक और बात बताता है कि फ़िलहाल को ये साइबॉग के पास इमोशंस नहीं है, पर इसकी प्रोग्रामिंग इस तरीके से की गई है कि तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसके अंदर कितनी जल्दी इमोशंस को भर सको। फिर रिकॉर्डिंग ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं साइबॉग को भी हारूना ही कहूँगा। तो उसके बाद हारूना
कहती है कि मैं साइबॉर्ग हूँ, लेकिन मैं हर एक काम कर सकती हूँ जो ह्यूमन कर सकते हैं। तो जीरो पूछता है, क्या तुम मेरे साथ वो कर सकती हो? वो हाँ। हारूना उसे एक जोर का झटका देती है और वो गिर जाता है। वो फिर नहाने जाता है, तभी हारूना को जीरो का पेट राहुल मिलता है, जो एक लिजार्ड जैसा जानवर था। हारूना उसे खाने में बना देती है। खाना खाते वक्त जीरो को बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था, पर अपने पेट को अंदर देखते ही वो हिल जाता है। उसके बाद वो अगले दिन कॉलेज जा रहा था। रास्ते में उसका दोस्त केंटा उससे मिलता है और उसे कहता है, जल्दी भागो, हमको बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। हारूना ये सुनकर जीरो को अपने ऊपर उठाकर स्पीड में कॉलेज पहुंचा देती है और क्लास में जीरो को पहले पहुंचा देख केंटा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। लंच टाइम पे केंटा हारूना को देख उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। हारूना एक जोर का चाटा मारती है और केंटा दूसरी टेबल पर पहुंच जाता है। शाम को वो लोग पार्टी कर रहे थे और हारूना भी एक ड्रिंक पी लेती है और फिर अजीब बिहेव करने लगती है। इसीलिए जीरो को जल्दी से वहाँ से भागना पड़ता है ताकि दूसरों को हारूना का असली सच पता ना चल जाए। अगले दिन हम देखते हैं जीरो एक रेस्टोरेंट पे काम करता था और वहाँ पे हारूना भी बैठी थी। तभी वहाँ से एक ट्रक गुजर रहा था कि एक बच्चा उसके सामने आ जाता है, लेकिन हारूना उसे बचा लेती है। जीरो देखता है कि हारूना के सैंडल्स खराब हो गए हैं, तो वो उसे नए सैंडल्स और ड्रेस दिला देता है। उसके बाद वो दोनों बहुत घूमते और मज़े करते हैं। धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि हारूना के अंदर भी जैसे जीरो के लिए फीलिंग्स तैयार हो रही हों। अब हम देखते हैं सुबह का टाइम था। जीरो जाग कर देखता है कि हारूना के फेस पे काफ़ी ऐश लगी है। वो उन्हें साफ करती है, तभी टीवी पे न्यूज़ आ रही थी कि फुटबॉल ट्रेनिंग कैंप में आग लग गई थी, लेकिन बच्चे बता रहे हैं कि किसी एंजल ने उन सब की जान बचा ली। यहाँ हम समझ पाते हैं कि ये काम हारूना ने ही करा है। हारूना जीरो से कहती है, चलो हम तुम्हारे होम टाउन चलते हैं, लेकिन जीरो उसे बताता है कि उसका होम टाउन का वजूद मिट चुका है क्योंकि सालों पहले वहाँ एक अर्थक्वेक आया था और वो जगह तबाह हो चुकी है। हारूना उसे कहती है कि तुमने मरते वक्त बहुत ज़्यादा रिग्रेट करा था इस बात का और तुम अपने होम टाउन को जाना चाहते थे। ये सुन जीरो कहता है, मैं मर जाऊंगा, और रोने लगता है। फिर वो दोनों जीरो के होम टाउन में जाते हैं। वहाँ पे घूमते वक्त जीरो की सारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। वो याद करता है कैसे वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहता था, और फिर वो अपनी एक सीक्रेट बॉक्स को जो उसने छिपाए रखी थी उसे निकाल देता है। उसमें उसकी बचपन की चीज़ें और उसकी ग्रैंड मदर के साथ उसकी फ़ोटो थी। ये सब देख वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और हारूना भी उसे देख काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। रात हो चुकी थी। जीरो हारूना को बताता है कि वो लेडी उसकी ग्रैंड मदर नहीं थी, असल में वो उसकी असली मदर थी। जीरो का जन्म काफ़ी ज़्यादा लेट हुआ था, इसलिए उसकी मदर ने ये बात दुनिया से छिपाई थी। अगली सुबह जीरो जागकर टीवी पे देखता है कि एक सीरियल किलर ने स्कूल पे कुछ बच्चों को और टीचर को बंदी बना लिया है और इन सब की जान खतरे में है। बाहर पुलिस कुछ नहीं कर पा रही और जीरो भी उनकी मदद नहीं कर पा रहा क्योंकि हारूना कहीं गायब हो गई थी और उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। लेकिन तभी हारूना वहाँ पे पहुँचकर उस किलर को बाहर फेंक देती है और बच्चों को बचा लेती है। उसकी स्पीड के कारण कोई भी नहीं समझ पाता कि किसने बचाया उन सबको, पर सब काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ये देख जीरो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। हारूना के घर वापस आने के बाद जीरो उसे ज़ोर से हग कर लेता है खुशी में। फिर हारूना उसे बताती है कि फ्यूचर में उसने ही हारूना से रिक्वेस्ट करी थी कि वो उस ट्रक एक्सीडेंट से बच्चे को बचा ले और फिर फायर आउटकम से ट्रेनिंग कैंप के बच्चों को भी बचाए और किलर वाले सीन से भी सबको बचा ले, क्योंकि जीरो को इन सब बातों का बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट था। उसकी आंखों के सामने बहुत लोग मरे थे, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता है। अब हम देखते हैं कि जीरो की हारूना के लिए फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी। शाम को वो हारूना को किस कर लेता है, लेकिन हारूना कोई भी रिएक्शन नहीं देती। तो जीरो उसे पूछता है, तुम्हें बिल्कुल नहीं पता कि मैंने ये क्या किया है? तुम्हें कुछ भी नहीं फील हुआ? हारूना कहती है, हाँ मुझे कुछ भी नहीं फील हुआ। जीरो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होकर अपने रूम में चला जाता है। रात को जब हारूना स्विच ऑफ होकर रिचार्ज होती है, तब जीरो उसके सामने जाकर कहता है, आखिर क्यों सिर्फ मुझे ही ये फील हो रहा है, तुम्हें क्यों नहीं हो रहा? मैं जानता हूँ मैं कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तुमसे, लेकिन हमेशा से अकेला ही था। तुम पहली इंसान हो जो मेरे साथ है
और वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। अगले दिन वो क्लब जाता है और वहाँ पे दूसरी लड़कियों के साथ डांस करने लगता है, ये सोचकर कि हारूना को जीलस फील करवाएगा। लेकिन हारूना को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वहाँ खड़ा दूसरा लड़का हारूना को पकड़ कर अपने साथ डांस करवाने लगता है और हारूना भी उसके साथ डांस करने लगती है। ये देख जीरो और भी ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और वो क्लब में जिस लड़की के साथ डांस कर रहा था उसे लेकर बाहर चला जाता है। ये देख हारूना भी उसके पीछे पीछे चल पड़ती है। उसके बाद जीरो उस लड़की के साथ बात करता है और उसे किस करने की कोशिश करता है, ये सोचकर कि हारूना उसे देखकर उसको कोई फ़र्क पड़ेगा। और हाँ दोस्तों, हारूना को फर्क पड़ भी जाता है, पर फ़र्क इस बात से पड़ता है कि किस करने के कारण वो लड़की जीरो को एक चाटा मारती है और हारूना उस लड़की को हवा में फेंक देती है, क्योंकि उसका काम था जीरो को प्रोटेक्ट करना, ना कि प्यार करना। जीरो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। हारूना उसका पीछा करती है तो वो कहता है, मेरा पीछा करना अब छोड़ दो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। और वो कहता है, यहाँ से हिलना भी मत और आंखें बंद कर लो। अगले दिन जीरो को सुबह उठकर अपनी गलती का एहसास होता है और उसे याद आता है कि पिछले साल हारूना जब उससे मिली थी तब हारूना ने उसे यही सब बातें करी थी और वो बदतमीज़ लड़का और कोई भी नहीं, जीरो ही होता है। स्कूल में केंटा उससे पूछता है कि हारूना किधर है। जीरो कहता है वो अब नहीं आने वाली। यहाँ हम देखते हैं कि केंटा को भी हारूना काफ़ी ज़्यादा पसंद थी। जीरो फिर कहता है हारूना के जाने के बाद उसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो चुकी है। वो जब शाम को घर वापस आता है तो उसे उसकी पेट कैट मिलती है जो उसके साथ बचपन में रहती थी। वो समझ पाता है कि हारूना ने पास्ट में जाकर उसके लिए उस कैट को फ्यूचर में प्रेजेंट में लाट दिया है, मतलब हारूना ज़रूर आस पास ही है। वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। अगले दिन वो अपनी कैट को ढूंढकर दूध पिलाने वाला था, तभी अचानक से उसका घर हिलने लगता है। वो बाहर देखता है तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ढल रही होती है। उसका घर भी टूटने लगता है, मतलब भयंकर अर्थक्वेक आ चुका था और उसका घर टूटकर जीरो भी ज़मीन में गिरने वाला था। तभी उसे हारूना आकर बचा लेती है। उसे देख जीरो जोर का हक कर लेता है और कहता है, तुम किधर चली गई थी, मैं तुम्हारे बिना पागल सा हो गया था। तभी हारूना उसे कहती है, चलो हमें चलना होगा जल्दी से। और वो दोनों वहाँ से भागते हैं। भागते हुए हारूना को एक ट्रक धक्का दे देता है। हारूना ट्रक से तो बच जाती है, पर तभी वो जीरो को जहाँ खड़ा था वहाँ की बिल्डिंग गिरने वाली थी, तो वो जीरो को धक्का दे बचा लेती है, लेकिन खुद अंदर दफन हो जाती है। दूसरी तरफ जीरो के नीचे की ज़मीन टूट जाती है और वो वहाँ पे लटक जाता है। वो बचने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हारूना अभी भी जिंदा है, लेकिन उसकी लोअर बॉडी बिल्डिंग से दब चुकी है और वो अपनी बॉडी आधी तोड़ देती है और जीरो के पास रेंगते रेंगते किसी तरीके से पहुंचती है और उसे बचा लेती है। फिर कहती है, तुम्हें अब जाना होगा और खुद को बचाना होगा जीरो, मैं और मदद नहीं कर सकती। तो जीरो कहता है, मैं तुम्हें छोड़कर कभी भी नहीं जाऊँगा। वो कहती है, मैं जानती हूँ जीरो कि तुम ऐसा कभी नहीं करोगे और अब मैं भी तुम्हारे हार्ट को फील कर सकती हूँ। तभी एक बड़ी बिल्डिंग गिरने वाली होती है और हारूना जीरो को पीछे धक्का दे देती है और खुद बिल्डिंग के नीचे दब जाती है। जीरो उसे नहीं बचा पाता। अब रात हो चुकी थी। जीरो उस बिल्डिंग के ढेर में हारूना को ढूंढ लेता है और उसे जोर से हक कर लेता है और इस बार हारूना नहीं बच पाती। जीरो अपनी सारी फीलिंग्स उसे कह देता है, पर अफसोस ये था कि जैसे ही हारूना को जीरो की फीलिंग समझ आई थी, उसी वक्त ये सब होना था। अब 61 ईयर्स बीत जाते हैं। जीरो को हारूना को ठीक करने में या कह लो बनाने में 61 ईयर्स लग जाते हैं। वो फिर उसके साथ बैठकर अपना बर्थडे मनाता है। जीरो की शक्ल में खुशी भी थी और गम भी, क्योंकर वो हारूना के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता था, पर ऐसा हो नहीं पाता। अब हम पहुंचते हैं साल 2133 में। जीरो और हारूना का पुतला बनाया गया था और उसे म्यूजियम में रखा जाता है। वो दोनों काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। उधर पे ही हम देखते हैं हारूना जैसी दिखने वाली एक असल की लड़की खड़ी होकर उस पुतले को देख रही है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं म्यूजियम का मैनेजर रोबोट हारूना को बिडिंग कर रहा था, या कह लो नीलाम कर रहा था, ताकि जो ज़्यादा पैसे देगा उसकी वो रोबोट हो जाएगी। हम देखते हैं वो लड़की अपने फादर की हेल्प से हारूना को खरीद लेती है। उसके बाद वो एक मशीन की हेल्प से हारूना की सारी मेमोरीज अपने माइंड में ट्रांसफ़र कर लेती है और इन मेमोरीज को फील कर वो लड़की काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। उसके बाद वो परमिशन लेकर डिसाइड करती है पास्ट में जाकर जीरो से मिलने का।
अब हम फिल्म का स्टार्टिंग का सीन देखते हैं और हमने फिल्म के स्टार्टिंग में जिस हारूना को देखा था वो जीरो की बनाई हुई रोबोट नहीं बल्कि एक असल की ह्यूमन थी। और रोबोट वाली हारूना की मेमोरीज के कारण उसे जीरो काफ़ी अच्छा लगने लगा था। वो जीरो के साथ कुछ मोमेंट्स जीना चाहती थी, लेकिन उसने फ्यूचर में अपने पेरेंट्स से प्रॉमिस करा था कि वो पास्ट में ज़्यादा देर तक नहीं रुकेगी, इसलिए उसे जल्द ही वापस लौटना पड़ता है और इसलिए वो लौट जाती है और जीरो अकेला ही रह जाता है। इन दोनों की लव स्टोरी बहुत ही प्यारी थी, बट इस जगह पे हम समझ पाते हैं कि ये कहानी अधूरी ही रह गई। अब अगला सीन था दोबारा से अर्थक्वेक के बाद वाला, जिसमें जीरो खराब हो चुकी हारुना को पकड़कर रो रहा था। तभी वो देखता है कि एक और हारुना उसके सामने आ गई है और वो उसे देख काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और वो लड़की कहती है, मैंने बहुत कोशिश करी लेकिन अब और जीरो से दूर नहीं रह सकती और इस बार मैं उसके साथ ही रहूँगी अपनी पूरी ज़िंदगी। मतलब दोस्तों, हारुना पहले तो जीरो से मिलकर वापस चली जाती है स्टार्टिंग में फिल्म के, पर वो अर्थक्वेक के बाद के सीन पे वो दोबारा से वापस आती है और इस बार वो जीरो के साथ रह जाती है पास्ट में और इन दोनों की लव स्टोरी कंप्लीट हो जाती है और यहाँ हमारी इस फिल्म का एंड हो जाता है। सो दोस्तों, ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और इसका लास्ट सीन काफ़ी इमोशनल कर देता है और इन दोनों ही लीड एक्टर्स बहुत ही अच्छा काम करते हैं, पर लीड एक्ट्रेस ने तो बेस्ट काम करा है।